चलो देखो क्वेश्चन अगला एनसीईआरटी का। 4 घंटे बाद सोई। सुनो, एक दिन सोकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, एक दिन सोकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण सिद्ध किए कल। क्वेश्चन लिखो अगला। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR के शीर्ष, त्रिभुज PQR के शीर्ष P का निर्देशांक क्या है? 2,1। Q का निर्देशांक है -2,3। R का निर्देशांक है 4, 5। तो शीर्ष R से जाने वाली मध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष R से जाने वाली मध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। मध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। शीर्ष R से जाने वाली मध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। ABC त्रिभुज PQR लिखना चाहिए ना? हाँ, PQR क्या कहते हैं? मध्यिका R से जाने, तो मध्यिका किसे कहते हैं? किसी शीर्ष से समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मध्यिका कहलाती है। तो RS होगी, है ना? तो RS मध्यिका का समीकरण आपको निकालना है। जब यह S क्या है? RS जब मध्यिका है तो S PQ को मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा दोगे तो आ जाएगा S का निर्देशांक। और R और S दो बिंदु होकर जाने वाली सरल रेखा समीकरण जानते हैं? y - y1 y2 - y1 अपॉन s2 - s1 s - s1। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखोगे? माना R से जाने वाली मध्यिका क्या है? RS है। तब यस PQ का मध्य बिंदु होगा। PQ का मध्य बिंदु होगा। तो PQ का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? x1 + x2 अपान 2 y1 + y2 अपान 2। P का जो निर्देशांक है उसको कह लेंगे क्या? 2, 1 को कह लेंगे s1 y1। और Q का निर्देशांक -2, 3 है, इसको कह लेंगे s2 y2। ये इसका निर्देशांक निकालने के, तो x1 के स्थान पे लिखोगे 2 + -2 बटे 0। y1 के स्थान पे 3, y2 के स्थान पे 3 बटे 0 2। यस का निर्देशांक क्या होगा? 0 बटे 2 4 बटे 2। तो यस का निर्देशांक क्या हुआ? 0 और 2। अब आपको निकालना है RS का समीकरण ना। RS का R कहलाएगा, R का निर्देशांक क्या है? 4, 5। यस का निर्देशांक क्या है? 0, 2। अब ये इसका नाम S1 y1 हो गया और इसका नाम S2 y2 हो गया, क्योंकि RS का समीकरण निकालना है। तब मध्यिका RS का समीकरण, तब मध्यिका RS का समीकरण क्या है? फार्मूला y - y1 y2 - y1 अपान s2 - s1 x - x1। ठीक है ना? अब इसको क्या लिखेंगे? y - y1 क्या? y - 5, y2 की वैल्यू क्या है? 2, y1 की वैल्यू 5, s2 की वैल्यू 0, s1 की वैल्यू 4, s - s1 की वैल्यू 4। तो y - 5 बराबर 2 से 5 निकला तो -3 बटे -4, x - 4 माइनस कट गया तो y - 5 3 बटे 4, s - 4 4 y 4 पंचे 20, 3 s 3 चौक 12, 3x - 4y - 12 + 20 बराबर 0। 3x - 4y
20 से 12 निकल गया तो क्या बचेगा, r इज इक्वल टू 0। यही मध्य का आर्यस का समीकरण, यही मध्य का आर्यस का समीकरण है, मध्य का आर्यस का समीकरण। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। यस की बात कहाँ लिखे सर, तब मध्य का आर्यस का, तब मध्य का आर्यस का समीकरण ये और ये मध्य का आर्यस का रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन, रेखा एनसीईआरटी क्वेश्चन, रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3 0 -2 -2 और 8 2 संरेख है। 3 बिंदु संरेख पहले पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके 10वीं क्लास में। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी दिखा देते थे तो समरेख हो जाते थे। यहाँ सरल रेखा के समीकरण का उपयोग करके दिखाओगे समरेख। तो दिया है 3 बिंदु, दिया है 3 बिंदु। एक बिंदु का नाम ए रख लीजिए जिसका निर्देशांक है 3 0। दूसरा बी है जिसका निर्देशांक -2 सी जिसका निर्देशांक 8। तो सिद्ध करना है बिंदु ए बी सी समरेख है, सिद्ध करना है कि बिंदु ए बी सी समरेख है। संरेख है। इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, पहले हम सुनो क्या करेंगे। संरेख को मतलब समझते हो, तीनों बिंदु एक रेखा में, एक ही रेखा से होकर जाते हैं। हाँ, एक ही रेखा से ए बी सी। पहले ए बी का समीकरण निकालो। अब ए बी का समीकरण निकाल लो, यदि सी का निर्देशांक को ए बी के समीकरण में रख दो, यदि संतुष्ट कर दिया, इसका मतलब ए बी में सी भी, ए बी सी में ही सी है। ए बी को मिलाने वाली रेखा में कहीं ना कहीं सी है। ऐसा कब पता चलेगा, जब ए बी का समीकरण निकाल लें, सी के बिंदु को पुट करें, चाहे बी सी का समीकरण निकाल लें, ए के निर्देशांक को पुट करें, चाहे ए सी का समीकरण निकाल लें, बी को पुट करें। इनमें से कोई एक कर सकते हैं, संतुष्ट करेगा तभी होगा। हाँ, ए बी का समीकरण निकाल लेते हैं, सी के निर्देशांक को पुट कर देते हैं। ऐसा भी कर सकते हो, बी सी का समीकरण निकाल लो, ए के निर्देशांक को पुट कर दो, ए सी का समीकरण निकालो, बी के निर्देशांक को पुट कर दो। उनमें से कोई भी कर सकते हो। किसी 2 बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण निकाल करके तीसरे बिंदु को पुट करो, ये दोनों पक्ष बराबर आता है। इसका मतलब तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित है, और तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित है, इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं संरेख। ठीक है, सरल रेखा तो दिए गए तीनों बिंदु समरेख होंगे यदि बिंदु सी का निर्देशांक सरल रेखा ए बी के समीकरण को संतुष्ट करे। तो ए बी का समीकरण निकाल लो, सी के निर्देशांक को पुट करो। लिखते हैं दिए गए बिंदु ए बी सी, दिए गए तीनों बिंदु समरेख होंगे, संरेख होंगे, संरेख होंगे कब, यदि बिंदु सी का निर्देशांक सरल रेखा ए बी के समीकरण को, ए बी के समीकरण को संतुष्ट करे।
संतुष्ट करें। सरल रेखा ए बी का समीकरण x1 y1 3 0 माइनस 2 तो क्या होगा y माइनस y1 m कॉमन s माइनस s y2 माइनस y ठीक है y माइनस y2 तो माइनस 2 y1 की वैल्यू 0 S2 की वैल्यू -2 S1 की वैल्यू 3 S माइनस S1 की वैल्यू क्या है S1 की वैल्यू क्या है 3 ठीक है ये y आ गया -2 बटे -5 S माइनस 3 माइनस माइनस कट गया 5 y बराबर 2s 2 3 6 2s माइनस 5 y माइनस 6 बराबर 0 2s माइनस 5 y बराबर 6। अब इसमें c का निर्देशांक कर दे s बराबर 8 y बराबर 2 1 में पुट करने पर 1 में रखने पर 1 में रख देंगे तो क्या होगा 2 गुणे 8 5 गुणे 2 बराबर 6 8 दूना 16 माइनस 10 बराबर 6 बराबर 6 जो कि 7 है अतः दिए गए बिंदु ABC समरेख अतः दिए गए बिंदु ABC समरेख लिख ले सी का निर्देशांक रेखा ए बी के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए बी सी बिंदु भी ए बी में कंटेन है और सी बिंदु ए बी में कंटेन है। इसका मतलब ए बी सी समरेख है। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो। ये सब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन इनको तैयार कर रहे हैं अच्छे से इस संडे के लिए। रोज करो तैयार करोगे तभी ना बनेगी। ये तो सोचा करो एक बार रोज 5 मिनट में कि परीक्षा पूरे चैप्टर के दिन में होगी। नहीं भूल जाता है लगता है वो एक बार नहीं चलाती 10 बार सोचती है। लिखो अगला क्वेश्चन -1 और 5 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखा खंड को रेखा x + y = 4 किस अनुपात में विभाजित करती है? इस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे दिया दो बिंदु एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक x1 y1 के स्थान पे दिया है -1 1। दूसरा है बी s2 y2 के स्थान पे दिया है 5 7। अब ये रेखाखंड ए बी है। तो रेखाखंड ए बी को एक सरल रेखा तथा एक सरल रेखा क्या है x + y = 4। इसका नाम समीकरण नंबर 1। तो मान लेते हैं सरल रेखा एक रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में λ/1 या k/1 के अनुपात में बिंदु सी पर विभाजित करता है। इस अनुपात में बिंदु सी पर विभाजित करता है। तो सी का निर्देशांक निकाल लोगे तो के पदों में आ जाएगा।
लेकिन सी कहाँ कंटेन है, सरल रेखा एक में भी स्थित है, इसलिए बिंदु सी का निर्देशांक सरल रेखा एक के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो के का मान मिल जाएगा। अब के का मान आएगा तो क्या आएगा, के अनुपात 1, तो क्या होगा, के अनुपात 1 कर देंगे तो आ जाएगा अनुपात के रेखा सरल रेखा एक रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात निकालना हो तो लैम्डा रेशियो 1 अथवा के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है, ये मानकर चलोगे। m1 अनुपात m2 के अनुपात में नहीं, जैसे मान लो m1 अनुपात m2 का मतलब ये हुआ कि m1 बटे m2, यही ना। m2 कोई भिन्न है तो उसके भिन्न के अंश और हर में हम किसी संख्या का भाग दे सकते हैं, तो m2 का भाग दे दो, तो m1 अपान m2, और यहाँ m2 अपान m2 कर दिए, तो कट गया तो क्या बचा, m1 अपान m2 बटे 1, तो इसको अपनी सुविधा के लिए के मान लिए, के बटे 1, तो के का जो मान आएगा वो m1 अपान m2 का मान, ठीक है। तो दो चर यहाँ एक चर में बदल गया, दो चर रहे तो मान निकालने में सुविधा होगी, इसलिए हम दो चर को एक चर में बदल लिए। तो हमेशा अनुपात निकालना होगा तो क्या माना करेंगे, के अनुपात 1, क्या माना करेंगे, अब की का मान जो आएगा किसका मान कहलाएगा, m1 अनुपात m2 का मान, ठीक है। तो मान लेते हैं सरल रेखा एक है, रेखाखंड AB को के रेशियो 1 के रेशियो में विभाजित करती है, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। क्या लिखते हैं, माना सरल रेखा एक, माना सरल रेखा एक रेखाखंड AB को कौन अनुपात में, के रेशियो के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या होगा, तब अंतःखंड सूत्र से, अंतःखंड सूत्र से C x y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, S1 y1 माइनस 1 a, इसका नाम क्या है, S2 y2 5 7। तो S बराबर क्या होगा, C के निर्देशांक हम x y से दर्शाएं, S y बराबर क्या होगा, ये लिखोगे फार्मूला m1 s2 प्लस m2 s1 अपान m1 प्लस m2, m1 by2 प्लस m2 by1 अपान m1 प्लस m2। m1 के साथ लिखोगे के गुणे 5, के गुणे 5 प्लस 1 गुणे माइनस 1 बटे के प्लस 1, के गुणे क्या लिखेंगे 7 और 1 इंटू 1 प्लस 1। देखो के इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपान के प्लस 1, फिर के इंटू 7 प्लस 1 इंटू 1 अपान के प्लस 1, फार्मूले के हिसाब से इन्हें रखना है। हाँ फार्मूले के हिसाब से, इसको मान लो फार्मूला याद नहीं है, समझना चाहते हैं कैसा, के गुणे 5 प्लस 1 गुणे माइनस 1 बटे के प्लस 1, फिर के गुणे 7 प्लस 1 गुणे 1 अपान के प्लस 1, ये फार्मूले में वैल्यू पुट करो, 5 के माइनस 1 बटे के प्लस 1, 7 के प्लस 1 अपान के प्लस 1। अब बिंदु सी कहाँ स्थित है, सरल रेखा एक में, देखो ये बिंदु सरल रेखा ये है सरल रेखा ना, तो बिंदु सी सरल रेखा एक में भी स्थित है, रेखाखंड AB में तो है ही, और सरल रेखा एक में भी है। यदि कोई बिंदु किसी रेखा में स्थित है तो उस बिंदु का निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यदि कोई बिंदु किसी वृत्त में स्थित है तो वह वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यदि कोई बिंदु परवलय में है तो वह बिंदु परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यदि कोई बिंदु समतल में है तो वह बिंदु समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये कहाँ स्थित है, सरल रेखा में स्थित है। देखो सी बिंदु सरल रेखा में एक में दिख रहा है, तो लिखोगे चूंकि बिंदु सी सरल रेखा एक में स्थित है, क्योंकि बिंदु सी सरल रेखा एक में भी स्थित है, तो चूंकि बिंदु सी
सरल रेखा एक में स्थित है। अतः सी का निर्देशांक सरल रेखा एक के समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करा तो s प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ना है। s के स्थान पे क्या लिख दोगे? 5k माइनस 1/k प्लस, और y के स्थान पे क्या लिखेंगे? 7k अपॉन इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा? पाँच के 7 के -1 + 1 इज इक्वल टू। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए त्रिज्या गुणा करो तो क्या होगा? 5 के और प्लस 7 के, 4 का गुणा 4k + 4, 5 के -4k, ये क्या होगा? +7, ये क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 4 ना। 5k से 4k निकाले तो 1k बचा, तो 8k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 8 4/8, k इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब बिंदु C रेखाखंड AB को एक अनुपात 2 के अनुपात में व्यक्त करती है। अतः सरल रेखा एक रेखाखंड AB को एक अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित करती है। अतः सरल रेखा एक, अतः सरल रेखा एक रेखाखंड AB को रेखाखंड AB को किस अनुपात में? एक अनुपात क्या है? 1/2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 1/2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। देखो सरल रेखाओं के बीच का कोण देखते हैं। फार्मूला तो आपको बता ही चुके थे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, दो सरल रेखाओं y -√3x - 5 = 0 और √3y - x + 6 = 0 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? दो सरल रेखाओं के बीच मिटा दे सब, कभी बाकी है। दिया है दो सरल रेखाओं का समीकरण, दिया है दो सरल रेखाओं का समीकरण y -√3x - 5 = 0 समीकरण नंबर 1। अब √3y - x + 6 = 0 समीकरण नंबर 2।
ठीक है। तो इस रेखा एक और रेखा दो की प्रवणता निकालने का सूत्र बताए थे आपको पहले दिन बताए थे। tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 यस अपॉन 1 प्लस m1 गुणे m2। यदि m1 बड़ा है तो m1 को पहले लिखेंगे, m2 बड़ा है तो m2 को पहले लिखेंगे, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। जो बड़ा रहेगा उसी को पहले लिखा करेंगे ना, इसीलिए किताबों में ऐसे लिख दिया जाता है, जिस प्रकार का चिन्ह रहता है, मतलब डिफरेंस है ये। m1 m2 का डिफरेंस, कोई कहे 3 और 5 का डिफरेंस क्या होगा तो कहोगे 2, ये माइनस को नहीं कहोगे। 3 और 5 का डिफरेंस है क्या, 2 का अंतर। 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ये नहीं कहोगे माइनस 2 का अंतर, इसलिए तो क्या लिखेंगे, तो एक की प्रवणता कैसे निकालेंगे, y बराबर ms प्लस c के रूप में लिखोगे तो प्रवणता आएगी। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, y बराबर √3x प्लस 5 और समीकरण 1 की तुलना, समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 की तुलना, 3 की तुलना किससे करेंगे, y बराबर m1x प्लस c1 से करने पर तो m1 बराबर होगा √3 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से √3y प्लस माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो ये क्या होगा, माइनस एक्स बराबर माइनस √3y माइनस 6, एक्स बराबर √3y प्लस 6। ये हुआ, यानी y की वैल्यू निकालना होगा ना, √3y इज इक्वल टू होगा s प्लस माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3x 6 अपॉन तुलना करने के लिए y बराबर ms प्लस c नहीं होता प्रमाणता अंतःखंड रूप का समीकरण है। तो s का गुणांक m1 है, s का गुणांक √3, तो m1 बराबर 3, जैसे रेखा की प्रमाणता क्या हुई, √3। y बराबर m1 s तुलना करेंगे तभी ना प्रमाणता, s के गुणांक को प्रमाणता कहते हैं, तब निकालने का प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि रेखा का समीकरण जब y बराबर m1 s प्लस c1 होता है तो m1 उसकी प्रवणता कहलाती है। तो रेखा के समीकरण को इसी रूप में लिख दिए, तो इसका गुणांक जो मिल गया वही प्रवणता कहलाई। अब यहाँ पे y बराबर, ये समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 की तुलना किससे करेंगे, y बराबर m2 s प्लस c2 से करेंगे। एक में m1 s प्लस c1, एक में s प्लस c2, तभी ना m1 m2 मिलेंगे, कोण निकाल पाओगे। तो समीकरण 4 की तुलना, समीकरण 4 की तुलना y बराबर m2 s प्लस c2 से करने पर m2 बराबर क्या होगा, 1/√3, c2 बराबर -6/√3। आप लोग गोल बना लो कि इस साल हम, आप तो एक्सीडेंसी में हो तो गोल बना, शासकीय स्कूल वालों को स्कूटी मिल जाएगी आपको, 95 से ऊपर रिजल्ट रहेगा अगले साल सर। हाँ, अगले साल तो आज से मेहनत करना सीख जाओगे तभी अगले साल ला पाओगे। अगले साल का जो सोचता है तो वो नहीं ला पाएगा। आज से मानो कि बोर्ड एग्जाम 11वीं है, हम भी आप भी शासकीय स्कूल एडमिशन करवा लेना अगले साल, चाहे भले खुर्दे में करवा लेना। फालतू में फीस जमा करना पड़ेगा, तीनों विषय का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। तो प्राइवेट स्कूल में फीस क्यों जमा करते हो वहाँ, क्रमांक 2 में या तो खुर्द में 5 छात्र के साथ 10 लड़के रहते हैं। क्रमांक 2 में एडमिशन मान लो नहीं होगा तो खुर्द में हो जाए, खुर्द यहीं पे है सराफा बाजार में, ठीक है। वह स्कूल तो परीक्षा देने के लिए एडमिशन आदमी कराता है, सब तो अपने से पढ़ता है, ठीक है। तो शासकीय स्कूल में हो जाओगे तो आपको चांस रहेगा मिलने का, ठीक है। 90 से हो सकता है करते, 90% से। पिछले साल तो 90% से था, पहले जब शिवराज के जमाने, जब कांग्रेसी आ गए तो बंद कर दिए थे सब ये वाला स्कीम। अब देखो बाई m2 = 1/√3, c2 = -6/√3। इसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत कैसे चुकाना पड़ेगा, कम से कम 6 घंटे बैठना सीखो, ठीक है, लगातार 6 घंटे, ठीक है। कम से कम स्कूल जाओ, जिस दिन स्कूल ना जाना हो तो पूरे 18 घंटे रोज पढ़ो। कोई देखता हो ना देखता हो, विष्णु भगवान क्षीर सागर से बैठ के देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, रिजल्ट उन्हीं के हाथ में, ठीक है ना।
ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बिना कीमत चुकाए नहीं मिलेगा कि ऐसे आप ये हो करते रहोगे और रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, हर समय उसी के बारे में सोचते रहो, आज कौन नई चीज पढ़े। सर जी बताए थे कोण निकालने के लिए m1 माइनस m2 डिफरेंस याद रखना होगा। यहाँ m1 और m2 का डिफरेंस है, माइनस नहीं है। ठीक है, दो रेखाएं लंबवत कब होती है, दोनों की प्रवणता गुणनफल -1 होता है। दो रेखाएं समांतर कब होती है, जब m1 बराबर m2 होता है। रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप क्या है, x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 है। रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्वेश्चन बताया गया अंतःखंडों का योग 9 वाला, तो a प्लस b बराबर 9, तो b बराबर 9 माइनस a, तो x अपान a प्लस y अपान 9 माइनस a इक्वल टू 1। रेखा कहाँ से गुजरती है, बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। तो रेखा के समीकरण को संतुष्ट खूब पढ़े रहोगे तो बिना किताब कॉपी के भी दिमाग में आएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ोगे, इन सरल रेखा वालों को शुरू से लास्ट तक 5 बार देखो, एक बार लिखो, 5 बार देखो, एक बार लिखो, 5 बार देखो, एक बार लिखो, चाहे एक ही बार में दिया हो जाए, पर कसम खा लो। जैसे करते हुए पूरे टाइम भी लगेगा, कल आओगे सब बनते रहेंगे क्वेश्चन, हमको पता चल जाएगा कि आप इस प्रकार से पढ़ के आए। नहीं, एक तरीका ये है, अपना तरीका लगाते रहो, ऐसे कमजोर बने रहो, भाषण 33 नंबर पाते रहो, वार्षिक परीक्षा में पास होने के लिए लग जाएगा। अभी तक एक चैप्टर 2 चैप्टर का रहता है जल्दी क्वेश्चन, अभी हमें जिस चैप्टर को पढ़ाते हैं 10 क्वेश्चन दे देते हैं, वहां तक शुरू से 1 से लेकर लास्ट तक आएगा। ठीक है, तो इस समय बिजी रहो बस। टॉप में सीक्रेट क्या है, हर समय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से चार्ज होते रहो, हर समय। ठीक है, खाना नहाना इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई। अब देखो यहाँ पे 1/√3 और √3 में बड़ा कौन है, √3 और 1/√3 में बड़ा कौन है, √3, तो उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, बड़ा m1 है, कौन फार्मूला लगाएंगे, माना रेखा 1 और 2 के बीच का कोण थीटा, माना रेखा 1 व 2 के बीच का कोण थीटा। तब हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 गुणे m2। tan थीटा √3 1/√3 अपान 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, ये कट गया। tan थीटा इज इक्वल टू, इसके नीचे एक लघुत्तम लो, √3 एलसीएम आएगा, तो √3 में 1 का भाग, तो √3 का गुणा √3 के साथ तो 3 है, -1 और बटे हो जाएगा 2/√3 और भागे 2, तो 2/√3 और गुणे 1/2, तो 2 कट गया, तो 1/√3। tan थीटा बराबर क्या आ गया, 1/√3। tan थीटा बराबर 1/√3, tan 30 का मान होता है, तो थीटा बराबर 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, 30 अंश का होगा।